6 इतिहास, क्लास 6 भूगोल, क्लास 6 नागरिक शास्त्र, क्लास 7 इतिहास, क्लास 7 भूगोल, क्लास 7 नागरिक शास्त्र, क्लास 7 क्लास 8 इतिहास, क्लास 8 भूगोल और क्लास 8 नागरिक शास्त्र के जो है सिलेबस। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बच्चों, आपका स्वागत है मिनी कोचिंग सेंटर में। जैसा कि बच्चों आज हम आप लोगों के बीच उपस्थित हैं, आप लोग देख रहे हैं बगल में एक स्लाइड लगा हुआ है जिसमें सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन, नागरिक शास्त्र, ये चीज़ें लिखी हुई हैं। बच्चों आपको मैं बता दूं, आज हम लोग एनसीईआरटी पैटर्न पर चर्चा करेंगे। एनसीईआरटी का सिलेबस क्या है, ठीक है। और इस क्लास में हम लोग ये चीज़ समझेंगे कि एनसीईआरटी का 6 से 8 जो 6 to 8 होता है सिलेबस, ठीक है, उस पर हम चर्चा करेंगे। अर्थात क्लास कक्षा 6 से लेकर के 8 तक जो भी एसएसटी पैटर्न का मतलब जो भी सामाजिक विज्ञान में सिलेबस है उस पर हम लोग आज चर्चा करेंगे, ठीक है। और जानेंगे कि सिलेबस में क्या क्या है, और उस सिलेबस को मैं गारंटी देता हूँ कि मैं इस चैनल पर कंप्लीट कराने का पूरा कंप्लीट कराऊंगा। 6 to 8, पहले क्लास 6, फिर 7, फिर क्लास 8, ये पैटर्न पूरा जो है आपको कंप्लीट कराया जाएगा, ठीक है। तो जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने मित्रों तक शेयर कर लीजिए, ठीक है। तो आज हम शुरू करते हैं। पहले ही क्लास में आप लोग जानेंगे कि पहले आज इस छोटी सी क्लास में आपको बताया जाएगा कि सिलेबस क्या क्या है, ठीक है। 6 to 8 सिलेबस, और हम लोगों को कौन कौन सी बुक पढ़ना है। यदि आपको हमसे नहीं पढ़ना है तो आप सीधा सीधा किताब परचेज कर सकते हैं। किताब परचेज करिए और ख़रीद करके आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन यदि आप किताब खरीद के परचेज करते हैं, उसकी शब्दों को अगर समझ ले जाते हैं तब तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अगर नहीं समझ पाते हैं तो फिर आप क्लास के माध्यम से समझ सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमसे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। आपकी हर एक प्रकार से सहायता की जाएगी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे बच्चों आप लोग देखेंगे कि ये यहाँ पे देखिए, ठीक है। तो सामाजिक विज्ञान में हम जानेंगे एसएसटी में कि देखिए 3 पार्ट्स होते हैं एसएसटी में। आप देखेंगे 6 से लेकर के 8 तक। एक तो हमारा इतिहास होगा, ठीक है, एक होगा भूगोल और एक होगा हमारा नागरिक शास्त्र, ठीक है। अब इन तीनों चीज़ों में आप ये पहले जान लीजिए कि इसको हम लोग अलग अलग नाम से जानते हैं। जैसे ये देखिए, पहला है नागरिक शास्त्र, तो सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन, ठीक है। इसको देखिएगा, सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन, इसको हम लोग नागरिक शास्त्र भी बोल देते हैं। और नागरिक शास्त्र में ये क्लास 6 का सिलेबस है बाबू, ठीक है। क्लास 6 का, अभी क्लास 7 का, क्लास 8 का सब कराऊंगा, ठीक है। तो वीडियो को एंड तक बने रहिएगा। तो देखिए, पहला है विविधता की समझ। अब विविधता की समझ क्या है, जैसे आप लोग देखते होंगे कि पूरे भारत में कुछ न कुछ एक प्रकार से भाषा के रूप में, ठीक है, हर एक लोग भिन्न हैं। जैसे हम हैं, मेरा चेहरा आपसे मैच नहीं कर रहा है, ठीक है, तो किसी का भी चेहरा किसी से मैच नहीं करता। तो ये विविधता का एक पहलू है। कुछ लोग कहेंगे कि जुड़वा बच्चा अगर है तो उसका शक्ल मैच करता है, मानते हैं मैच करता है, लेकिन आप लोग उसका थंब, एक प्रकार से फिंगरप्रिंट्स और आइरिस अगर चेक कराएंगे तो दोनों का मैच नहीं करेगा। कुछ सोच होती है, सोच मैच करता है, लेकिन मान के चलिए कोई बच्चा कह रहा कि हमें क्रिकेट खेलना पसंद है, 2 लोग बोल दिए क्रिकेट खेलना पसंद है, लेकिन उनके खेलने का जो तरीका होगा ना वो अलग होगा, ठीक है। ये विविधता की समझ में है, ठीक है। तो ये सब क्लास वाइज क्लास जब हम चर्चा करेंगे तब आपको बताया जाएगा। आज हम सिलेबस चर्चा करने आए हैं। तो चलिए, अगला है हमारा
विविधता एवं भेदभाव, ठीक है। और उसके बाद तीसरा नंबर है सरकार, सरकार क्या है उसको जानेंगे। और चौथा है लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व। और पांचवा है पंचायती राज, पंचायती राज में हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। और छठा नंबर आता है गांव का प्रशासन। गांव के प्रशासन में आप लोग देखेंगे कि जब गांव में मारपीट हो जाता है तो वो जो है एक प्रकार से थाने में एफआईआर तक जो भी मैटर जैसे भी होता है सारी चीज़ें आप पढ़ेंगे गांव के प्रशासन में कैसे कैसे होता है कि यदि आपकी ज़मीन कोई कब्जा कर लिया है, ठीक है, तो उसको एक प्रकार से कैसे कैसे उस आप उससे आप एक प्रकार से अपना अपना जो खेत है उसको बचा सकते हैं, क्या नियम है सब बताए जाएंगे। जैसे अगर कोई आपका खेत है, दो लोगों का खेत है और बीच में मेड़ी से अलग होती है और मेड़ी कोई काट लिया है, ठीक है, तो उसको कैसे होगा, ठीक है। तो वो जो है सारी चीज़ें आप गांव के प्रशासन में, गांव का जो प्रशासन होगा उसके अकॉर्डिंग आप लोग पढ़ेंगे। अगला है नगर प्रशासन। क्या है? नगर प्रशासन। नगर प्रशासन में क्या होता है, इसमें नगर के बारे में चर्चा होगी, शहर के बारे में चर्चा होगी, ठीक है। नगर प्रशासन में बताएंगे हम आगे, आप लोग जब क्लास के दौरान इस नगर प्रशासन को आप पढ़ेंगे उसमें आपको बताया जाएगा। अगला है ग्रामीण, ठीक है। अगला है ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका, कि ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका कैसे चलाई जाती, क्या चीज़ें हैं उसको जानेंगे। अगला है शहरी क्षेत्र में आजीविका, दोनों को हम लोग चर्चा करेंगे। ये रहा क्लास 6 का जो सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन है उसमें हम इस जो 9 पॉइंट्स हैं इस 9 पॉइंट्स पे चर्चा करेंगे नागरिक शास्त्र पे, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखिए क्लास 7th में आता है क्लास 6 ओ, ठीक है। तो पहले हम लोग इस चीज़ को चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। क्लास 6 का पहले क्लियर करना है। चलिए देखिए क्लास 6 में आप देखेंगे हमारे अतीत, इतिहास को हम हमारे अतीत फर्स्ट के नाम से जानेंगे, ठीक है। क्लास 6 में आप पढ़ेंगे हमारे अतीत फर्स्ट एक, और क्लास 7 में हमारे अतीत द्वितीय और हमारे अतीत तृतीय, ठीक है। ये इतिहास में आप पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए तो देखिए अब यहाँ पे देखिए हमारे अतीत अर्थात जो हिस्ट्री होगा, इतिहास होगा, ठीक है। इतिहास के जनक हेरोडोटस को कहा जाता है, सारी चीज़ें बताई जाएंगी। चलिए तो देखिए पहला है क्या, कब और कैसे, ये हम जानेंगे, ठीक है, आगे जब क्लास चलेगा तब। चलिए देखिए अगला है हमारे अतीत में दूसरा जो हम टॉपिक, दूसरा लेसन जो होगा वो पढ़ेंगे हम आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। आगे हम जानेंगे आरंभिक नगर। चौथा हम जानेंगे क्या बताती है हमें किताबें और कब्रें, ठीक है। आगे हम जानेंगे राज्य, राजा एवं प्राचीन गणराज्य, ठीक है। आगे हम जानेंगे जो 6 नंबर होगा लेसन नंबर 6, उसमें जानेंगे नए प्रश्न नए विचार। 7वां नंबर हमारा जो रहेगा वह रहेगा अशोक एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया, ठीक है। ये हम जानेंगे 7वें नंबर में। कलिंग का युद्ध हुआ था उसमें भीषण एक प्रकार से 261 ईसा पूर्व में हुआ था कलिंग का युद्ध, उसी से जो है अशोक बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए। एक प्रकार से बहुत युद्ध तो जीत लिया लेकिन बहुत लोग की जाने गई। अंत में आकर के अशोक ने युद्ध को त्याग दिया और बौद्ध धर्म को धारण कर लिया, ठीक है। आगे हम चर्चा करेंगे इसी वाले अध्याय को, आगे जब क्लास होगा तब चर्चा होगी। चलिए आगे क्लास नंबर जो लेसन नंबर 8 होगा वह होगा खुशहाल गांव और समृद्ध शहर। अगला व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री। और आगे हम जानेंगे नए साम्राज्य और राज्य, ठीक है। और 11 नंबर जो होगा हमारा इमारतें, चित्र तथा किताबें। ये तो रहा इतिहास का जो 6 नंबर लेसन है
मतलब क्लास 6 का जो देखा जाए हमारी अतीत जो इतिहास है, इस पुस्तक में हम लोग पढ़ेंगे 11 टॉपिक को। ठीक है, आगे चलिए। अब आगे हम देखते हैं कि भूगोल में क्या पढ़ेंगे। भूगोल को हम लोग हमारा आवास नाम से पुस्तक मिलती है, हमारा आवास। ठीक है, अब इसमें देखिए पृथ्वी, ठीक है, क्या है, हाँ, पृथ्वी हमारा भूगोल, एक प्रकार से सॉरी, पृथ्वी हमारा आवास, ये भूगोल में है। ठीक है, जिसको हम भूगोल भी बोल देते हैं, जियोग्राफी बोला जाता है। ठीक है, इसमें हम क्लास 6 में जानेंगे कि सौर मंडल से पृथ्वी, ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर, पृथ्वी की गतियाँ, मानचित्र, पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। अगला जानेंगे पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। अगला जानेंगे भारत देश, हमारा देश जो है भारत, हमारा देश भारत, उसको हम जानेंगे। अगला हम जानते हैं 8 नंबर जो लेसन होगा और लास्ट लेसन होगा हमारा, भारत जलवायु, वनस्पति तथा वन्य प्राणी। ठीक है, ये रहेगा हमारा। आप लोगों ने देखा क्लास 6 का जो सिलेबस है उसको आप लोगों ने देखा। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया 6, हम लोग देख लिए ना, पहले इसी को हम देख लिए थे। ठीक है, तो हम लोग इस तरह चलेंगे, इतिहास, भूगोल, ये हो गया हमारा नागरिक शास्त्र। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए, इतिहास को हमारे अतीत और भूगोल को पृथ्वी हमारा आवास, और नागरिक शास्त्र को जानेंगे सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन। अब हम चलते हैं क्लास 7 की तरफ। क्लास 7 में देखेंगे कि क्लास 7 में देखेंगे इतिहास को हमारे अतीत, यहाँ पे देखिए फर्स्ट लिखा गया है, यहाँ पे द्वितीय होगा, यहाँ 2 होगा। ठीक है, तो हमारे अतीत जो लिखा गया है ये इतिहास, इसमें जानेंगे कि 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तन की पड़ताल, इसको जानेंगे। नए राजा और उनके राज्य, दिल्ली के सुल्तान, मुगल साम्राज्य, शासक और इमारतें, साथ ही साथ नए व्यापारी और शिल्पजन, और साथ ही साथ जनजातीय खानाबदोश और एक जगह बसे हुए समुदाय, ईश्वर से अनुराग, क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण, 18वीं शताब्दी में नए राजनीतिक गठन, ये हम जानेंगे इतिहास में। क्लास 7 की जो हिस्ट्री होगी उसके अंतर्गत ये 10 टॉपिक रहेगा। आगे क्लास 7 की अगर मैं बात करूँ, क्लास 7 में हमारा पर्यावरण जो होगा उसको हम लोग भूगोल बोलेंगे। ठीक है, हमारा पर्यावरण, अब हमारा पर्यावरण में भूगोल में देखेंगे क्या होता है। पहले हम जानेंगे कि पर्यावरण क्या होता है, दूसरा जानेंगे कि हमारी पृथ्वी के अंदर क्या क्या है। ठीक है, और तीसरा जानेंगे हमारी बदलती पृथ्वी, चौथा जानेंगे वायु, उसके बाद जल, पृथ्वी, वनस्पति एवं वन्य जीव, मानवीय पर्यावरण, बस्तियाँ, परिवहन एवं संचार। साथ ही साथ अगला हम जानेंगे मानव पर्यावरण, अन्योन्य क्रियाएँ, उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्ण प्रदेश और रेगिस्तान में जीवन, ये सारी चीज़ें हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो 6 7 बाय मिस्टेक कट गया ये। ठीक है, हाँ, चलिए ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पे क्लास 7 हिस्ट्री हो गई। अब हम भूगोल में ये भी देख लिए। अब क्लास 7 का जो है सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन देखते हैं। ठीक है, सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन 2, ठीक है, जिसको नागरिक शास्त्र में हम लोग देखेंगे। क्लास 7 का समानता क्या है, स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका क्या है, राज्य सरकार कैसे काम करती है या करता है, लड़के और लड़कियों के रूप में बड़ा होना। ठीक है, औरतों ने बदली दुनिया, संचार माध्यमों को समझना, हमारे आसपास के बाजार में एक कमीज
ये चैप्टर का नाम है, एक कमीज कैसे कैसे मतलब उसको उसके बारे में बताया जाएगा कि कैसे बनती है, कैसे बिक्री होती है, कैसे क्या होता है, सब जाएंगे। और समानता के लिए संघर्ष, जो 9 टॉपिक इसमें है, इसको हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, ये तो रहा क्लास 7th का। देखिए क्लास 7th इतिहास, क्लास 7th भूगोल और क्लास 7th नागरिक शास्त्र। अब इधर चलिए क्लास 8 में। ठीक है, क्लास 8 में हम चर्चा करते हैं हमारे अतीत तृतीय। ठीक है, हमारे अतीत तृतीय में आप लोग देखिएगा यहाँ पे, इसमें क्या क्या हम लोग जानेंगे। इसमें पहला जो होगा उसको हम जानेंगे कि कैसे, कब और कहाँ व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलता है, चलना, ठीक है, या चलाना, ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना। आदिवासी दुकू एवं और एक स्वर्ण युग की कल्पना। 5वां नंबर जो हमारा लेसन होगा, जब जनता बगावत करती है तो 1857 और उसके बाद, ये हम जानेंगे। अगला जानेंगे बुनकर, लोहा बनाने वाले और फैक्ट्री मालिक। ठीक है, आगे हम जानेंगे 7वां नंबर जो होगा लेसन, उसमें हम जानेंगे कि देशी जनता के सभ्य बनाना, राष्ट्र को शिक्षित करना, ये। ठीक है, और 8वां नंबर जानेंगे महिलाएं, जाति एवं सुधार। 9वां नंबर जानेंगे राष्ट्रीय आंदोलन संगठन 1870 के दशक में 1947 तक, जब हमारा भारत देश आज़ाद हुआ तब तक। उसके बाद 10वां नंबर जानेंगे स्वतंत्रता के बाद। ठीक है, ये तो रहा क्लास 8 का इतिहास। आगे हम चलते हैं क्लास 8 का जो है, जो भूगोल है, जिसको हम संसाधन एवं विकास के नाम से जानते हैं, उसको जानेंगे। पहला जानेंगे संसाधन क्या है। भूमि, मृदा, जल, प्रकृति, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव संसाधन। आगे हम जानेंगे खनिज और शक्ति संसाधन, ये। उसके बाद कृषि, उद्योग, मानव संसाधन, ये चीज़ें हम जानेंगे। आप देखेंगे कि जो हमारा भूगोल होगा, जिसको हम संसाधन एवं विकास के नाम से जानेंगे क्लास 8 में, उसमें 6 टॉपिक को हम चर्चा करेंगे। आगे 6 टॉपिक नहीं, 6 लेसन है, टॉपिक तो उसके अंदर अंदर रहते हैं। ठीक है, बाय मिस्टेक, चलिए कोई बात। इधर देखिए सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन, ये क्लास 8 का है, जिसको हम लोग नागरिक शास्त्र के नाम से जानते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें इस लेसन में आप लोग जो एक प्रकार से हमारा जो क्लास 8 की NCERT की SST में नागरिक शास्त्र वाला जो सब्जेक्ट है, उसमें आप देखेंगे 10 लेसन आते हैं। अब 10 लेसन में पहला लेसन है भारतीय संविधान। ठीक है, भारतीय संविधान के बाद हम जानेंगे कि धर्मनिरपेक्षता, ठीक है, की समझ। उसके बाद हमें संसद क्यों चाहिए, कानूनों को की समझ, न्यायपालिका और हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली, हाशियाकरण की समझ से निपटना। 9वां जानेंगे जन सुविधाएं और 10वां जानेंगे कानून की सामाजिक न्याय व्यवस्था। ठीक है, ये तो रहा क्लास 8 का जो है टॉपिक। क्लास 8 में जो है आप लोग देखेंगे ये सारी चीज़ें। अब देखिए यहाँ पे एक बार आपको हम चर्चा कर दें, ये सिलेबस में क्या क्या है, एक बार आप लोग देखिए, बढ़िया से देख लीजिए। क्लास, हाँ ये यहाँ से देखिए, ये रहा क्लास 6 की जो है, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। ये क्लास 6 की जो है NCERT में हिस्ट्री का है पूरा सिलेबस, और ये हमारा क्लास 6 की भूगोल का है हमारा आवास, और ये रहा क्लास 6 की नागरिक शास्त्र की ये। ठीक है, और क्लास 7th में ये 10 टॉपिक रहे इतिहास के, और ये रहे देखिए भूगोल के। ठीक है, और ये देखिए ये जो सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन है क्लास 7th का, ये रहा 9 टॉपिक। ठीक, और ये देखिए 8 का हमारे अतीत इतिहास, ये भूगोल, और ये रहा हमारा क्या, नागरिक शास्त्र। ठीक है, अब हम इसकी पुस्तकें दिखा देते हैं आप लोगों को।
पुस्तक आप लोग अगर नहीं देखे होंगे तो पुस्तक देख लीजिए। देखिए ये पुस्तक है, ठीक है। आपको जैसे पुस्तक भी ज़रूरी है देखना। तो देखिए ये पुस्तक है, ठीक है। ये देखिए पहला नंबर ये यहाँ पे, ये हमारे अतीत द्वितीय, और उसके बाद हमारे अतीत जो होगा ये सामाजिक विज्ञान, ये देखिए हमारे अतीत तृतीय, ये वाला, ठीक है। ये रहा। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे ये देखिए ये सामाजिक विज्ञान का है, सॉरी नागरिक शास्त्र का ये एक, और देखिए एक ये वाला है, एक ये 2, एक ये 3, ठीक है। ये क्लास 8 का है तीनों। और ये देखिए अगर बात करें भूगोल का तो ये एक ये है और ये वाला है, ठीक है। आप देख लीजिए यहाँ पे एक बार बढ़िया से देख लीजिए, ठीक है। ये चलिए, तो आशा है आपको पसंद आएगा, और पसंद आया तो लाइक करिए, जो लोग चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। हाँ, एक वीडियो प्रॉपर क्लास वाइज अपलोड होती रहेंगी, ठीक है। तो अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो लाइक जरूर करिएगा और अपने मित्रों तक शेयर करिएगा।